एयरफोर्स के बिना किसी भी देश की सेना की कल्पना करना भी मुश्किल है। जब हालात ऐसे हो जाते हैं कि जमीन से दुश्मन पर काबू मुश्किल होता है तो वायुसेना के फाइटर दुश्मन पर कहर बनकर टूटते हैं। फाइटर प्लेन को मौत और तबाही का दूसरा नाम माना जाता है, जो पलक झपकते ही दुश्मन को नेस्तनाबूद कर देते हैं। यही वजह है कि आज दुनिया में जिस देश के पास सबसे सक्षम वायुसेना है वो राज कर रहा है। तो आइए आपको बताते हैं कि दुनिया को सबसे खतरनाक फाइटर प्लेन कौन कौन से हैं जो कि आसमान से तबाही मचा सकते हैं। बात करते हैं F-35 लाइटनिंग की। स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस ये फाइटर मौजूदा समय का सबसे घातक प्लेन है। इस फाइटर की अधिकतम स्पीड 1930 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी तकनीक इसे पूरी दुनिया में आगे रखती है। इस फाइटर प्लेन को अमेरिका ने रैप्टर फाइटर प्लेन की अगली पीढ़ी के तौर पर विकसित किया है, जिसे वो दुनिया के शक्तिशाली देशों ऑस्ट्रेलिया, जापान, इजराइल, दक्षिण कोरिया को भी देगा, जिसके लिए समझौते भी हो चुके हैं। ये प्लेन एक बार उड़ान भरने पर दुनिया के किसी भी कोने में निर्बाध रूप से हमले करने में सक्षम है, जिसे रोकने की ताकत फिलहाल विकसित नहीं हो पाई है। ये फाइटर प्लेन अभी तक सिर्फ 150 की संख्या में ही तैयार हैं, जिसके दम पर अमेरिका ने पूरी दुनिया पर अभी से दबदबा बना लिया है। इसके तोड़ की खोज शुरू हो चुकी है। हाँ, ये बात है कि अभी तक किसी को भी सफलता नहीं मिली है। इस पर तमाम आधुनिक हथियारों की तैनाती की जा सकती है। दुनिया के सबसे महंगे और खतरनाक फाइटर में F-22 रैप्टर लॉकहीड मार्टिन को भी गिना जाता है। लॉकहीड मार्टिन द्वारा विकसित दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर प्लेन है। रैप्टर किसी भी रडार की पकड़ में न आने वाला प्लेन है, जो बेहद कम समय में दुनिया के किसी भी कोने में हमला करने पर सक्षम है। अमेरिका इस खास फाइटर प्लेन पर किस हद तक नाज करता है, इसे इसी बात से समझा जा सकता है कि खास कानून बनाकर इसे किसी भी दूसरे देश की पहुंच से बाहर कर दिया गया है। इसे अमेरिका किसी भी देश को नहीं बेचेगा। ये फाइटर प्लेन लंबी दूरी तक जमीन के पास और दूर रहकर किसी भी लक्ष्य को नष्ट कर सकता है, साथ ही दुश्मन के फाइटर प्लेन्स को भी। F-22 रैप्टर लॉकहीड मार्टिन को खरीदने में कई देशों ने दिलचस्पी दिखाई, लेकिन बेहद महंगे दाम और रोक की वजह से किसी को भी नहीं मिला। ये इतना महंगा है कि जापान के कुल सैन्य खर्च का 1% दाम सिर्फ F-22 रैप्टर पे ही लग जाएगा। हालांकि बाद में अमेरिकी कांग्रेस ने इसके उत्पादन पर रोक लगा दी, लेकिन अगले 30 सालों तक ये अपनी श्रेणी में अद्वितीय फाइटर प्लेन बना रहेगा। इसके उत्पादन पर रोक की वजह से ही इसे थोड़े निचले क्रम पर जगह मिली है। ड्रैगन की आन बान और शान का प्रतीक है चेंगडू J-10 फाइटर प्लेन। चेंगडू J-10 मौजूदा समय में चीनी सेना का अचूक हथियार है, जो पाकिस्तान के पास थंडर नाम से है। चेंगडू J-10 किसी भी मौसम में किसी भी लक्ष्य पर तेजी से हमला करने में सक्षम है। चेंगडू J-10 लेजर गाइडेड बमों की तैनाती के साथ ही सैटेलाइट गाइडेड बम की भी तैनाती है, जो इसकी मारक क्षमता को बढ़ाते हैं। ये एक बार की उड़ान में कई ठिकानों पर बमबारी में सक्षम है। चीनी सेना चेंगडू 10 श्रेणी के 400 विमानों का इस्तेमाल कर रही है, जिसमें से वो एक स्क्वाड्रन पाकिस्तानी सेना को देने चल रही है। चेंगडू J-10 के आने से पाकिस्तानी सेना को भी ताकत मिलेगी। हालांकि चीन की इस चाल को भारत को घेरने के लिहाज से भी देखा जा रहा है, क्योंकि चाइना इससे पहले भी कई बार भारत को परेशान करने की नीयत से पाकिस्तान की मदद करता रहा है। सबसे खतरनाक फाइटर प्लेन की बात की जाए तो सुखोई के बिना बात पूरी नहीं हो सकती है। T-50 सुखोई PAK-FA भारत और रूस के संयुक्त प्रयास से सिर्फ भारत और रूसी सेना के लिए विकसित किए जा रहे हैं। ये फाइटर प्लेन 5वीं पीढ़ी का दुनिया का सबसे उन्नत फाइटर प्लेन होगा। ये सिंगल सीटर और डबल सीटर दोनों ही श्रेणी में बनाए जा रहे हैं। अभी इस श्रेणी के सिर्फ 5 विमान ही तैयार हुए हैं, तो लगातार ट्रायल पर हैं। T-50 के नाम से ही पश्चिमी देशों के पसीने छूटने लगे हैं।
क्योंकि इसके आते ही भारत और रूस पूरी तरह से लड़ाकू विमानों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएंगे, जो किसी भी रडार की पकड़ में नहीं आते। स्टील्थ फाइटर प्लेन्स की रेस में रूस भी पहली बार व्यापक स्तर पर इस होड़ में शामिल हो चुका है। अभी तक रूस के पास भी एक्टिव स्टील्थ तकनीक से लैस कोई फाइटर प्लेन नहीं है, लेकिन इसके आने से रूस और भारत दोनों ही दुनिया में कहीं भी हमला करने और किसी भी हमले को रोकने में सक्षम हो जाएंगे। भारत और रूस के इस उपक्रम से पाकिस्तान, चीन और अमेरिका में खलबली मची हुई है। पश्चिमी देश और अमेरिका जहां रूस के परंपरागत प्रतिद्वंदी हैं, तो भारत के प्रति पाकिस्तान और चीन का नजरिया किसी से छिपा नहीं है। ये फाइटर प्लेन भारत और रूस के वायुसेना के साथ ही जल सेवा की जरूरतों को भी ध्यान में रखकर बनाया गया है। ब्रिटिश सेना को अपने फाइटर सी हरियर पर नाज है। ब्रिटिश सेना के लिए निर्मित सी हरियर अपनी श्रेणी में अद्भुत क्षमता रखने वाली तीसरी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। इस फाइटर प्लेन के दम पर ब्रिटेन ने फॉकलैंड युद्ध, दोनों खाड़ी युद्धों और बाल्कन तनाव के समय भी हमला किया। ये समुद्र से जमीन पर हमला करने में सक्षम है और पोत के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने में हमला कर सकता है। फॉकलैंड युद्ध में इन विमानों के दुश्मनों के 20 लड़ाकू विमानों को मार गिराया। सी हरियर को ब्रिटिश सेना के अलावा भारतीय नौसेना आज भी इस्तेमाल कर रही है। ब्रिटिश रॉयल नेवी ने इसकी जगह दुनिया के सबसे तेज विमान लॉकहीड मार्टिन के लाइटनिंग से बदला है, क्योंकि इस श्रेणी में लाइटनिंग के अलावा कोई भी विमान मौजूद नहीं है। पाकिस्तान अगर भारत के खिलाफ जंग के मैदान में खड़े होने की सोचता भी है, तो तेजस के ख्याल मात्र से ही उसके पसीने छूट जाते हैं। हो भी क्यों ना, इंडियन एयरफोर्स में मौजूद तेजस में दुश्मन को सबक सिखाने की सारी खूबियां हैं। सिंगल और डबल सीटर लड़ाकू विमानों की 5वीं पीढ़ी के विमानों में भारत द्वारा विकसित और भारत में निर्मित तेजस पूरी तरह से दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लड़ाकू विमानों में शामिल हो चुका है। स्टील तकनीक से लैस ये विमान भारत की हर जरूरत को पूरा करेगा, जो भारत की वायुसेना और जल सेना दोनों की ही उपयोग के लिए है। ये हल्का विमान है और बेहद कम समय में ही दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है। तेजस की चकाचौंध से अभी से पूरी दुनिया थर्रा रही है। तेजस को भारतीय सेना में शामिल किया जा चुका है और इसी साल में ही पूरी स्क्वाड्रन की तैनाती हो जाएगी। भारतीय वायुसेना पूरी तरह से सिर्फ तेजस के ही 3 स्क्वाड्रन बनाना चाहती है, जो दुनिया के किसी भी लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। तेजस कम ऊंचाई में उड़ान भरकर महज 15 मिनट में पाकिस्तान के किसी भी शहर को तहस नहस कर सकता है। इस पर परमाणु हथियारों की तैनाती भी की जाएगी। तेजस की सबसे बड़ी खूबी उसका किसी भी मौसम और किसी भी समय उड़ान भरकर हमला करने की है, जिससे भारत पड़ोसी देशों पर किसी भी युद्ध के शुरुआती चरण में भी बढ़त बना लेगा। इसे किसी भी मिसाइल से नहीं गिराया जा सकेगा। फ्रांस को महफूज रखने में उसके फाइटर प्लेन डसाल्ट राफेल का अहम रोल है। डसाल्ट एविएशन की ओर से विकसित ये फाइटर प्लेन फ्रांस के अग्रणी स्ट्राइक टीम का मुख्य हिस्सा है। डसाल्ट राफेल हर नई तकनीक से लैस होने के साथ ही परमाणु हमले में भी सक्षम है। इस फाइटर प्लेन ने अफगानिस्तान, लीबिया, माली और इराक हमलों में अपना जौहर दिखाया है। इस फाइटर प्लेन में अपना खुद का रडार सिस्टम है, जो दुश्मन के हमलों को तुरंत पकड़ उन्हें जवाब देने की ताकत रखता है। इसे भारतीय सेना में भी तैनात किया जा रहा है। इसकी 3 श्रेणियां हैं, जो सिंगल सीटर जो कि जमीनी हमले के लिए, डबल सीटर जमीन से हमले के लिए और राफेल एम यानी सिंगल सीटर नौसेना के इस्तेमाल के लिए है। अगर तूफान को दूसरा नाम देना है तो यूरोफाइटर टाइफून से बेहतर कोई नाम नहीं हो सकता। यूरोफाइटर टाइफून को यूरोपीय यूनियन के देशों जर्मनी, इटली, ब्रिटेन और स्पेन ने संयुक्त रूप से बनाया है। यूरोफाइटर टाइफून किसी भी परिस्थिति में काम करने में सक्षम बहुउद्देशीय फाइटर प्लेन है।
इस फाइटर प्लेन ने 2011 में लीबिया हमले के दौरान फ्रांस और इटली की ओर से कमान संभाली। पूरी दुनिया के करीब 22 देश यूरोफाइटर टाइफून का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस फाइटर प्लेन में खुद का रडार भी है जो किसी भी हमले से बचाव में काम आती है। यूरोफाइटर टाइफून अमेरिका के F-22 रैप्टर के आधे दाम का है, जबकि F-15 राफेल और रूस के MiG-27 से ऑपरेशन में बेहतर परिणाम दे चुका है। स्वीडन का लड़ाकू विमान ग्रिपेन मौजूदा समय के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों में से एक है। यह अमेरिका के FA-18 सुपर हॉर्नेट और फ्रांसीसी राफेल विमानों से भी बेहतर है। यह हर परिस्थिति में सटीक तरह से हमले करने में सक्षम है। ब्राजील ने इसकी सटीकता को देखते हुए राफेल और अमेरिकी FA-18 पर तरजीह दी। इसके नौसैनिक बेड़े में शामिल होने की विशेषता भी इसे खास बनाती है। ये विमान एक तरफ तो दुनिया में सबसे तेज मैक 2 स्पीड सुपरसोनिक से हमला करती है, तो बेहद छोटे 25 मीटर की पट्टी पर भी लैंड करने में सक्षम है। स्वीडन के इस विमान की सबसे बड़ी खूबी इसके रखरखाव का सबसे सस्ता होना है। स्वतंत्र विशेषज्ञों के अनुसार स्वीडिश लड़ाकू विमान ग्रिपेन को 1 घंटे की उड़ान के बाद 6 से 10 तकनीशियन केवल आधे घंटे में ही नई उड़ान के लिए तैयार कर सकते हैं। इन मानकों की दृष्टि से लड़ाकू विमान ग्रिपेन अपने यूरोपीय प्रतिद्वंदियों से कहीं आगे है। उदाहरण के लिए फ्रांसीसी विमान राफेल को 1 घंटे की उड़ान के बाद नई उड़ान के लिए तैयार करने हेतु 15 तकनीशियनों को एक साथ काम करना पड़ता है। अमेरिकी विमान F-35 लाइटनिंग 2 को तैयार करने के लिए 30 से 35 तकनीशियनों की आवश्यकता होती है। यही नहीं, ये सबसे सस्ते उड़ानों के लिहाज से भी बेहतर है। ग्रिपेनेट के एक उड़ान भरने के लिए $4,700, जबकि राफेल की उड़ान के लिए $15,000 खर्च करने पड़ते हैं। अर्थात राफेलेट की उड़ान ग्रिपेन की उड़ान से 3 गुना महंगी पड़ती है।